ये किसी गैरत के नाम पर कत्ल नहीं हुआ। ये बच्ची जो है ये बस दिनों में इसने हाइट पकड़ी और काफ़ी फेमस हो गई। ये जो शख्स था उमर हयात फैसलाबाद का जो रिहायशी है, ये गुज़श्ता 8 माह से इस बच्ची को इंसिस्ट कर रहा था कि उसके साथ फ्रेंडशिप करो। मुलज़िम जो है उमर हयात उसका नाम बताया जाता है। वेरी गुड। मुलज़िम का नाम भी आपने पता कर लिया। उमर हयात है और वो फैसलाबाद का रिहायशी है। मुझे ये नहीं समझ आ रही, ये गैरत के नाम पे औरत को मार के क्या ये लोग अपने आप को बहुत ताकतवर शो करते हैं? क्या वो गैरतमंद है जो एक औरत को मार रहे हैं? उसके वालिद का भी मैंने बयान सुना है, वो फरमा रहे हैं कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। नहीं। इन गैरतमंदों से हैरान हो कि जिनको गैरत कमजोर औरत पे आके उसे गोलियां मार देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई रिपोर्ट के साथ। और एक बड़े सीनियर मोस्ट मेरे भाई जर्नलिस्ट हैं, आज इनको मैंने जम दी है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कर्ज मर्ज से बचा के रखे। नाजरीन, एक वाक़या पेश आया है बड़ा दिल दहला देने वाला। 17 साल की एक बच्ची टिकटॉकर सना यूसुफ, जिसका इस्लामाबाद में कत्ल हो गया है थाना सुंबल की हदूद में। तो मेरे साथ बाबर खान साहब हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बहुत बड़े एक इदारे के साथ मुंसलिक है और इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो अक्सर लोगों के पास नहीं होती। और मैं अक्सर प्रोग्राम अपने भाई से इन्फॉर्मेशन लेके ही करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम शजी। खान साहब, एक बच्ची का मर्डर हुआ है, सना यूसुफ टिकटॉकर। इसके बारे में कोई सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम लगा रहा है, गैरत है, कोई क्या है? ये बच्ची रहने वाली कहाँ की थी? इस्लामाबाद में तो हाल मुकीम थे ये लोग। शाह जी, सबसे पहले तो ये है कि ये किसी गैरत के नाम पर कत्ल नहीं हुआ। ये बच्ची जो है ये बस दिनों में इसने हाइट पकड़ी और काफ़ी फेमस हो गई। ये चित्राल के रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन मौजूदा ये यहाँ इस्लामाबाद में मुकीम थे। थाना सुंबल की हदूद में थाना सुंबल की हदूद में ये वाक़या हुआ है और खौफनाक वाक़या हुआ है। और मुलज़िम जो है उमर हयात उसका नाम बताया जाता है। वेरी गुड। मुलज़िम का नाम भी आपने पता कर लिया। उमर हयात है और वो फैसलाबाद का रिहायशी है। अच्छा। और इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी ये हासिल की है। 20 घंटे के दौरान ही मुलज़िम को गिरफ्तार किया सीसीटीवी कैमरों की मदद से। देखें, जब मुलज़िम घर में गया है तो ये सना यूसुफ का जानने वाला था, जिसकी वजह से उसको घर बुला लिया गया। जब वो घर गया है, उसकी वालदा की मदयत में मुकदमा दर्ज हुआ है। फरजाना उनकी वालदा का नाम है। तो उनका यही कहना है कि वो अपने नंद और बेटी के साथ घर में मौजूद थी। जब ये वारदात हुई, उसने मुलज़िम ने 2 फायर किए जो सीने पर लगे, शदीद ज़ख्मी हुए, अस्पताल लेके गए लेकिन जान ना हो सकी। अब बात यह है कि ये तो FIR तक महदूद है। अब मुलज़िम को गिरफ्तार करना इसको काफ़ी, क्योंकि इस्लामाबाद की हदूद में ऐसा वाक़या होना, एक जो वफाकी दारुल हुकूमत है वहाँ पे ये वाक़या होना बड़ा, इससे खौफ और राज फैल गया था इलाके में कि ये क्या वाक़या हो गया है। लेकिन वहाँ के जो कमांडर हैं IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी साहब, वो इंतहाई मेहनती इंसान है और काबिल ऑफिसर हैं। हमारे साथ उन्होंने लाहौर में भी काम किया है एज ए SP और DIG ऑपरेशन के हवाले से। तो वो काबिल आदमी है, काबिल जो है ना ऑफिसर हैं। वो जब इस्लामाबाद ये इकबाल टाउन के इलाके में वो SP थे, उस वक्त भी धमाके हुए थे, क्रैकर धमाके हुए थे। ये शख्स मोटरसाइकिल पे बिल्कुल वीडियो चली थी, घूमते रहे हैं उसका सुराग लगाने के लिए। और अब भी उन्होंने 20 घंटे के अंदर अंदर ये सुराग लगाकर बता दिया कि वो कॉम्पिटेंट हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने उनके लिए ट्वीट किया। मोहसिन नकवी के साहब का ट्वीट करना कोई छोटी बात नहीं है कि IG इस्लामाबाद को IG को खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने ट्रेस किया है। ब्लाइंड मर्डर था। अब देखें, पुलिस ने ये जो CCTV कैमरे की मदद से, CCTV कैमरा की जो फुटेज मंजर आम पर आई है, उसमें देखा जा सकता है ये ब्लैक पैंट उसने पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, T-शर्ट, ये भागता जा रहा है, मास्क भी लगाया। अब देखें, वो इतनी क्लोज भी उसका फेस नजर नहीं आ रहा, मास्क लगा हुआ है। अब उसको ढूंढना, कातिल को, और अरेस्ट करना, फैसलाबाद के रहने वाले को, ये अरेस्ट करना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात। और ये मोहसिन नकवी साहब ने उनको जो शाबाश दी है, ये गलत नहीं दी, वो इस काबिल है। नहीं, ऐसा ही है। लाहौर में भी अली नासर रिजवी साहब, आपके भी भाई हैं, हमारे भी भाई हैं, उन्होंने जब यहाँ पे काम किया है तो हम लोग, आपको याद है कि पुलिस अफसर क्या कहते थे कि भाई अब काम करना पड़ेगा। वो 20-20 घंटे जागने वाले अफसर हैं। 20 घंटे, रात को 2 बजे तक पता लगता था, 4 बजे तक अपने ऑफिस में मौजूद और मीटिंग कर रहे हैं। जब वो तैनात थे यहाँ पे DIG, तो लोग जो है, उनका जो स्टाफ है, वो छुट्टियां लेने पर, सिफारिशें कराने पर मजबूर हो गया था कि हम
ये सोते ही नहीं है। इसी दौरान देखें उनके साथ मिसहैप भी हुआ, 9 मई का वाकया हुआ, वो शख्स वहां से नहीं हिला, उनकी एक आंख ऑपरेट होते रहे, अगले दिन फिर सीट पे मौजूद रहे। अगले दिन क्या जी, वो 6 घंटे के बाद फिर दोबारा सीट पे होते थे और काम कर रहे हैं। वो गाजी ऑफिसर है, बहुत बड़ा इंसान है। एज ए इंसान उनका मुकाबला कोई नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो बड़ी जबरदस्त, और ये मैं कहूंगा कि बड़ी अच्छी चीज। ये क्या वजह होगी है टिकटॉकर्स पे टिकटॉकर्स खवातीन कत्ल हो रही हैं? आप इसके बारे में क्या, आपका क्या एनालिसिस है कि क्यों ऐसा वाकया पेश आ रहा है? देखिए शाह जी, आगे भी ये ना ऐसे वाकयात हुए हैं। अब ये बच्ची मासूम सी, ये 17 साल बच्ची, 17 साल इसकी उम्र है। कोई इसकी ऐसी जो है ना बेहुदा कंटेंट भी बड़ा डिसेंट है, बेहुदा किस्म की इसकी टिकटॉक नहीं आती थी। इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे ये बहुत अच्छी है ना ये जारी। लेकिन अब समझ से गलत आ रहा है कि ये शख्स जो है, क्या इनकी फैमिली का मेंबर निकलता है कोई बाद में, ठीक है, या शूटर है कि किसी ने कोई इसको ना शूटर भेजा, हायर किया है कि कोई ऐसा शख्स जो जिसका कोई तल्लुक हो सना यूसुफ के साथ, उसने ये काम करवाया। ये सब अब, या इसकी तरक्की से जिनको बुरा लग रहा होगा, वो भी हो सकता है। थोड़े यूट्यूबर हैं जिनको ना बुरा लग रहा हो। यहाँ पे तो स्टेज की अदाकारा जो है, वो अगर कोई प्रमोट हो जाती थी, कोई फेमस हो जाती थी, दूसरी जो उसको गोलियां मरवा देती थी, अपना होती थी स्टेज की मशहूर अदाकारा, वो उसको गोलियां मरवा देती थी। थोड़े दिन पहले भी तो एक थल की रानी, वो भी उसको भी कत्ल कर दिया। उसको तो उसके कजन ने किया ना, घर में घुस के, गैरत के नाम पे। मुझे ये नहीं समझ आ रही, ये गैरत के नाम पे औरत को मार के क्या ये लोग अपने आप को बहुत ताकतवर शो करते हैं? क्या वो गैरतमंद है जो एक औरत को मार रहे हैं? मुझे ये सवाल, जो औरत को कत्ल कर रहा है वो गैरतमंद है? ये बहुत बड़ी बात आपने की है। ये गैरत के नाम पे, जो गैरत के नाम पे कत्ल नहीं हुआ, इसकी तफ्तीश अब की गई और इसका दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा। डीआईजी, वो जो आईजी इस्लामाबाद है, वो खुद इस चीज की तफ्तीश कर रहे हैं। वो आपने मेरे सामने भी 2 दफा कॉल किया, उन्होंने एक्सक्यूज किया है, उन्होंने मैसेज किया है कि मैं तफ्तीश कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। और वो खुद तफ्तीश करने वाले अफसर है, वो नहीं देखते कि मैं आईजी हो गया हूं, तो ये काम नहीं है कि 20 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वो इसको तय तक पहुंचेंगे कि आखिर इस कत्ल की वजूहात क्या है, महरकात क्या है, वो उसकी मुकम्मल तफ्तीश करके अभी 2-4 घंटे में या कल तक है ना, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता देंगे कि भी इसकी ये वजूहात असल रियल है। और ये वो वाले आईजी नहीं है कि जो कहे मैं आईजी हूं तो दफ्तर में बैठा रहा हूं। ये बगैर एसी के तफ्तीशी कमरे में थानेदार अपने एएसआई के साथ बैठ के तफ्तीश करने वाला अफसर है। ये बहुत जुनूनी है काम। देखिए पिछले दिनों इनके ससुर जो है वो फोत हुए हैं। ये शख्स एक जनाजा और सोइम के लिए ये आए हैं, जनाजा सोइम किया, उसके बाद फौरी तौर पर ये इस्लामाबाद अपनी ड्यूटी पे चले गए, क्योंकि उनको पता है इस्लामाबाद की जो बड़ी सेंसिटिव है, हसास जो है ना ड्यूटी है, बड़ी सेंसिटिव ड्यूटी है। ये ड्यूटीफुल आदमी है वो, ये इंशाल्लाह ताला है ना, ये दूध का दूध पानी का पानी इनका निकल आएगा। इनमें ड्यूटीफुल और ब्यूटीफुल किरदार वाइज सुपर आर्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये आजकल ये टिकटॉकर खवातीन के ऊपर इतना डेली तकरीबन एक आधा वाकया, कम से कम वीक में एक आधी टिकटॉकर बेचारी जौन सी, पहले तो टिकटॉकर मेल्स पे जवाल था, कोई पकड़ा जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, पर्चे हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो टिकटॉकर्स पे कत्ल ही होना शुरू हो गया, इसके बारे में आप कोई हुकूमत को मशवरा देंगे कि क्या ऐसी पॉलिसी बनाई जाए? टिकटॉकर्स को क्या राय देंगे कि आप लोग ऐसे ही एहतियात करें जैसे आप बहुत बड़ी दुश्मनदार हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही उनको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि देखें इस फील्ड में, हर फील्ड में जो जेलसपन है वो जेलसी तो भरी पड़ी है, जेलसी होती है, ठीक है। ये बेचारी बच्ची जो है ये मशहूर हो गई, तो कोई ना कोई जो दूसरे टिकटॉकर है और कंटेंट बड़ा अच्छा बनाती थी, तो उन्होंने जब देखा तो कोई ना कोई ऐसा मसला हुआ, ये सामने आ जाएगा। देखें अली नसर रिजवी जैसे ऑफिसर जो है ना, वो इस्लामाबाद को तो संभाल के बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसे ऑफिसर की लाहौर पुलिस को बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत। आप यकीन माने उनके जाने से लाहौर में बड़ा फर्क पड़ गया। उस जैसा डीआईजी लाहौर में नहीं आए दोबारा। वो हर एक को, कोई वकील आया, वकील कहता था कि जी अली नसर रिजवी साहब हमारे डीआईजी हैं, साफी कहते थे हमारे डीआईजी हैं, गरीब अवाम कहती थी हमारे डीआई, उलमा कहते थे हमारे डीआईजी हैं। देखें वो जो भी उनके ना ऑफिस में गया है, उन्होंने उसे वेलकम किया और उसकी दादरसी की है। यही काम होता है, ये नहीं होता दिखावे की फोटो सेशन करवा ली है, खुली कचहरियां करवा ली और उसके बाद जो है ना वो मंजरे उनको लोगों को इंसाफ ना मिले। ये ऐसा नहीं, थानों में करप्शन वैसे की वैसे ही चलती है। थानों में करप्शन आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त स्वाय 302 और 324 के तमाम जो मुकदमात हैं वो 376-77 का भी जल्दी मुबैना तौर पर वो पैसे लेकर ही किए जाते हैं। जो एसएचओ लगाए हुए हैं लाहौर में, ये अली नसर रिजवी के दौर में ऐसे शख्स नहीं थे। आजकल ऐसे एसएचओ भी लगे हुए हैं जिनको अली नसर रिजवी साहब ने
फैसलाबाद से जाकर गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे, लेकिन वो फिर एसएचओ लगे हुए हैं। ऐसा ही है, जिनको अली नासिर रिजवी साहब ने करप्शन पे गिरफ्तार किया था वो अब दोबारा एसएचओ लगे हुए हैं। नारकोटिक्स वाले भी कोई बिल्कुल है, बिल्कुल दूसरे है। तीसरे, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। जब एक अफसर, अगर अली नासिर जैसा अफसर जिनका किरदार बिल्कुल शीशे की तरह साफ धुला हुआ है, उस तरह का अफसर अगर किसी को करप्शन पे फारिग करता है ना, तो नए आने वाले को उसको कभी भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए, मैं कुछ पता नहीं हूँ, एसएचओ फैसल टाउन, उसको अली नासिर रिजवी साहब ने गिरफ्तार किया करप्शन पे, वो फैसलाबाद से गिरफ्तार करके लाए, लेकिन आज वो एसएचओ फैसल टाउन लगा हुआ है। ये कौन सी पॉलिसी है? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी है ना आप, यानी कि इससे तो लगता है कि सिफारिश कल्चर बड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से है ना वो आगे बढ़ रहा है। और ये वज़ीर आला पंजाब को इस तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये कौन से एसएचओ लगाए हुए हैं। थाने में आम आदमी कोई चला जाता है ना, तो लोग अब थाने से जिसके साथ वारदात भी हो जाती है ना, मैं सोशल आदमी हूँ, हर एक से मुलाकात है, तो आप बिलीव करें कि लोग थाने जाने से अवॉइड करते हैं। बिल्कुल, हालांकि थाने इतने खूबसूरत है कि बंदे का दिल चाहता है उधर वेटिंग एरिया में बैठ के गपशप करे, में बैठा रहे, बाहर गर्मी बहुत है। हाँ। लेकिन इसी से वाले से तो खूबसूरत शाह जी, यहाँ पे तो ये हिसाब है, देखें सीटीडी बनी है ना, सीटीडी की एवीएलएस जो है वो एवीएलएस सीटीडी के पास है। अब जो मोटरसाइकिल, जो बेचारा मेहनत मजदूरी करके एक मोटरसाइकिल खरीदता है, उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, वो थाने में मुकदमा दर्ज करवाता है, वो केस चला जाता है एवीएलएस के पास। अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास लोग आते हैं कि जी हमारी मोटरसाइकिल बरामद नहीं हुई, वो बेचारे कहते हैं कि ये शोभा तो मेरे पास है ही नहीं, हम एवीएलएस के पास जाए। ठीक है, अब एवीएलएस जो है वो उनका कोई प्रॉपर दफ्तर ही नहीं है, उनकी पब्लिक डीलिंग है ही नहीं है कि वो पब्लिक डीलिंग करें किसी के साथ, वहां उनके साथ जाए। जैसे दूसरे ऑफिस जो ऑफिस है वहां जाकर लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं, उनका जो है ना कौन उनके पास जाए, वो उनका ऑफिस ही कोई नहीं है। खातून के साथ डकैती हुई थी, वो उनको चट्टा साहब के पास भेजा है, वो कह रही है मैं 10 दफा होके आई हूँ, मुझे उनके ऑफिस की समझ ही नहीं आ रही कि बैठते किस टाइम है, कहाँ मिलेंगे। अब देखें एवीएलएस के जो है ना वो भी इंचार्ज आफ्ताब फुल्लरवान साहब हैं। ठीक है, नीचे जो स्टाफ है वो किसी की सुनता ही नहीं है। आफ्ताब फुल्लरवान साहब के पास टाइम नहीं होता कि वो अपने ऑफिस में बैठ के, क्योंकि उनकी रूटीन नहीं है ये सीटीडी की या उससे पहले सीआईए था कि वो वर्दी पहन के ऑफिस में बैठे और लोगों की फरियादें सुने और उन पर उनकी दाद रसी करें। तो अब ये निज़ाम कैसे मैनेज होगा? देखिए जी, वज़ीर आला पंजाब तक तो ये निज़ाम सब अच्छे की रिपोर्ट डेली जाती है कि जनाब क्राइम भी कम हो गया, डाकू भी मारे जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अवाम मुतमिन नहीं है। अवाम मुतमिन कतई नहीं है। अवाम जो है ना बिल्कुल पिसी हुई है, उनको इंसाफ कतई नहीं मिल रहा। और अब देखना चाहिए कि इनको वज़ीर आला पंजाब को इस बारे में कुछ सोचें। ये मैं तो कहूंगा वज़ीर आला पंजाब साहिबा को एक अवामी सर्वे करवाना चाहिए कि लोग इस सिस्टम से मुतमिन है, सिर्फ बंदे मारने से या इस तरह के मामला से क्या लोग मुतमिन है? शायद जी सर्वे किससे करवाएंगे? सर्वे भी तो अपने बंदों से करवाएंगे ना, जो जाके आगे रिपोर्ट देंगे जनाब बहुत अच्छा है जनाब, सब अच्छा है जनाब, ऑपरेशन पुलिस बहुत अच्छी है, इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी है, सीटीडी बहुत अच्छी जा रही है। यहाँ तो बस ये कह लें कि 10 तोले जेवर पहन के रात को खतून जाती है जनाब, डाकू तो देखता भी नहीं है। अब देखें नाके जो लगाए जाते हैं, नाके किस चीज पे लगाए जाते हैं? ये होता है ना क्राइम जब बढ़ता है कहते हैं नाके लगाए जाए। नाके पे जो खड़ा कांस्टेबल है उसका काम है चेक करना, गाड़ी चेक करना, ना कि उसका काम है कि कागजात चेक करना। हाँ, वो कागजात, लाइसेंस है, कागजात हैं भाई, तुम्हारा क्या काम है? तुम चेक करो, तलाशी लो, इसमें वेपन्स तो नहीं है, इसमें मंशियात तो नहीं है, बस डेढ़ साल। तुम्हारा क्या काम है कि तुम कागजात चेक कर रहे हो? तुम जो है ना, ठीक है, अगर वे कागजात चेक करो, चोरी की गाड़ी तो नहीं है, ठीक है, अगर है तो तुम कागजात की जरूरत नहीं, अब तो ऑनलाइन है, वहां से पता लग जाता है। लाइसेंस चेक करते हो आप लोग, ठीक है, उस चक्कर में जो कुछ भी वो करते हैं वो आप लोगों के सामने। आवाम इस वक्त पुलिस से बहुत ज्यादा तंग है, बहुत तंग है, बहुत दुखी है, और लेकिन लोगों के जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं हैं, लेकिन कागजों में बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, सब अच्छा। देखिए ऑफिस बहुत अच्छे हैं, वहां पे लोग जाते हैं, एसी में बैठते हैं, अच्छे सोफों में बैठते हैं। ये ऑफिस अच्छे बना लेने से आईजी पंजाब साहब ये काम नहीं चलेगा। लोगों को इंसाफ दिया जाए, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, मसाइल हल किए जाए, मसाइल उनके जो है वो हल किए जाए। इस तरह नहीं होगा कि बड़े खूबसूरत ऑफिस में आप ऑफिसर को बिठाए हुए हैं, एक आलमपना बन के वो बैठे हुए हैं, और साहिल जना वो बेचारे बैठे हैं और एक घंटों इंतजार करने के बाद वो ऑफिसर को मिल रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, इंसाफ फराहम किया जाए, सुबह 10 बजे एसओपी बनाई जाए, एसओपी बनाई जाए कि इस केस की इतने घंटे में मुझे इंक्वायरी चाहिए, इतने दिन में इंक्वायरी चाहिए और ये पर्चा चाहिए। यहाँ तो पर्चे
मैं कहता हूँ कि 15-15 दिन हो जाते हैं, पर्चे होते नहीं है। हाँ, जिनके देने हो, हाँ, उनके तो पर्चे चुटकी देने बाद हो, में बजती है सर उनको तो कहते हैं कि भी तुमने इनके पैसे देने हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जाते, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर लो, इसे गिरफ्तार कर लो। ऐसा ही है ये तो हो रहा है। लेकिन खान साहब, ये जो टिकटॉकर्स बेचारी कत्ल हो रही हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए? क्या टिकटॉकर्स बेचारी मीडियोकर फैमिली से हैं, उन्होंने बाहर भी जाना है, उन्होंने घर में भी रहना है, वो कैसे अपनी जान को महफूज करें? इसके लिए बड़ी एक हैरत अंगेज है। और ये पॉपुलर, वो जो थल की रानी थी वो भी पॉपुलर, ये भी, इसके अलावा भी टिकटॉकर्स खवातीन के ऊपर तो बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है। जामिया हिकमत अमली जो है ना अपनानी चाहिए, अपनानी पड़ेगी कि इस पे ऐसा सोचना चाहिए कि आखिर ये क्यों है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, ये तो कोई नहीं है। देखें, टिकटॉक और जो इंस्टाग्राम, ये पूरी दुनिया में चलता है। अगर एक बच्ची इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक जो ना बनाकर वो फेमस हो रही है, तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है, वो देखना चाहिए। इसके जो इंकशाफ के बाद जो मुल्ज़म उमर हयात पकड़ा गया है, काफी चीजें बाहर आ जाएंगी। हाँ, अच्छा, आपने देखा जब उसकी बेचारी के मर्डर की वो खबर चली है, तो लोगों के नीचे कमेंट कितने बैड आए हैं, ये बुरी बात जैसा अमल वैसा। उस बच्ची का क्या अमल किसी ने देख लिया, वो अच्छा कंटेंट बनाती थी। नहीं, देखें, बात यह है कि ये नहीं है कि जो टिकटॉक बना रही है तो वो खानदानी नहीं है। मेरा मकसद है कि देखें, फिल्मों में जो आते हैं, अब यार इंडिया, अब लोग डेवलप हो गए ना, दौर ही सोशल मीडिया का है, दौर ही सोशल मीडिया का है। तो अब इंसान को जो है ना, ये कमेंट्स लिखते हुए भी थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए कि ख्याल करें यार, किसी की बेटी है यार, तो उनके आगे ही उनके घर में एक लाश पड़ी हुई है, सफेद मातम बिछा हुआ है, और उसकी जो वालदा है, जो दूसरे लोग हैं रिश्तेदार, उनके दिलों पे क्या बीतेगी। उसके वालिद का भी मैंने बयान सुना है, वो फरमा रहे हैं कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, और बिला वजह ही। और जो पहले थी थल की रानी, वो बेचारी अपनी माँ के साथ रही थी, उसके कजन को गैरत आ गई। मैं तो ये इन गैरतमंदों से हैरान हूं कि जिनको गैरत कमजोर औरत पे आके उसे गोलियां मार देते हैं। आपको अगर नहीं किसी से पसंद, अगर आपकी बीवी है उसे छोड़ दो, अगर आपकी बहन है उसे मुलाकात छोड़ दो, कोई रिश्तेदार है तो ना मिलो, ठीक है। ये जो मोटरसाइकिल पे आया है, ये शख्स शूटर ही है, ये प्री प्लान शूटर है, प्री प्लान जो है शूटर है ये। लेकिन आईजी इस्लामाबाद साहब को तो सैल्यूट पेश करने को दिल चाह रहा है, जिन्होंने 20 घंटे में और ब्लाइंड मर्डर ट्रेस कर लिया। ये इनके लिए चैलेंज था। और अब ये लाहौर का भी निजाम अल्लाह करे को पुलिस का बेहतर हो जाए, जिसको बेहतर कहते हैं। जुबानी कलामी तो A+ है सर। CCP लाहौर बदासली कमियाना तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो दबंग ऑफिसर हैं, कि निज़ाम बेहतर हो जाए, लेकिन अभी कुछ खामी है जिसको दूर करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि हो जाएगी। अब हर बंदे की पहुंच CCP साहब तक तो नहीं ना है, तो इस वजह से वहां पे दफ्तर में दाखिल होना एक आसान काम नहीं है। तो वो फिर जो आम लोग हैं उनको तो बेचारे थाने में घुसने से डरते हैं। अगर थाने में शायद इंसाफ मिलेगा तो किसी को SP के पास, SSP के पास, DIG या CCP के पास जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। थाने से इंसाफ तो मिलता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थाने वालों को जो SHO सिफारशी लगे उनको पता है कि ये आगे तक भी चले जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा। अब ये देखें ना, जितने दुश्मनदार हैं जो बदले लेते हैं, जब उन्हें जस्टिस नहीं मिलती तो वो गन उठा लेते हैं, और बाद में वो खुद भी मुकाबले में मारे जाते हैं। बेसिक तो माशरे में इंतशार का फैलना है, पुलिस का काम तो इंतशार रोकना है। लेकिन PK एक्ट के पर्चे पुलिस धड़ाधड़ दे रही है इंतशार रोकने से ना। जो जुबानी इंतशार फैलाते हैं ना, उनके खिलाफ पुलिस बड़ी एक्टिव है। पसंद नापसंद जो है ना, ये चलती रहती है। इस पे भी है ना, PK एक्ट जो है ना, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक अच्छा है ना ये एक्ट बनाया कि लोग जो किसी की इज्जत उछालते हैं तो है ना, उस पर नहीं होना चाहिए। खान साहब, आपकी अभी IG इस्लामाबाद साहब का कॉल आई थी, तो आपने उनसे वेरीफाई किया है, तो इस बच्ची के, टिकटॉकर के कत्ल की वजह क्या सामने आई है? शायद ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके फरकान ऑफिशियल के चैनल पे। शायद जो मेरी IG साहब से बात हुई है, बड़ा अफसोसनाक बात है। ये मासूम बच्ची थी। ये जो शख्स था उमर हयात, फैसलाबाद का जो रिहायशी है, ये गुज़श्ता 8 माह से इस बच्ची को इंसिस्ट कर रहा था कि उसके साथ फ्रेंडशिप करो। अच्छा, ठीक है, लेकिन बच्ची इसे शटअप कॉल दे रही थी। फिर चंद दिन पहले इसकी सालगिरह थी, ये गिफ्ट लेके आया वहां से फैसलाबाद से, लेकिन बच्ची से ना मिली, रिसीव ना किया। यानी कि वो जो लोग उसके किरदार पे उंगलियां उठा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, शर्म आनी चाहिए उनको अब शर्म आनी चाहिए उनको। तो ये बच्ची ना मिली। उसके बाद ये प्री प्लान आया 2 जून को, फैसलाबाद से निकला ये, और इसने इसकी वालदा को कहा कि मिन्नत समाजत करके इससे मुलाकात की है। विद इन सेकेंड इसने 2 फायर किए हैं, और फायर करने के बाद ये कहाँ पे किए हैं इसने? फायर इसने सीने पे किए हैं, दोनों दिल, यानी कि जान से मारने की नीयत से ही आया था, और आया भी इसी नीयत से था। तो पुलिस ने अभी इसे गिरफ्तार कर लिया है। IG जो इस्लामाबाद हैं, अली नासर रिजवी साहब,
उन्होंने तमाम जो इसकी तफ्तीश है वो मुकम्मल कर ली वो है। खुद जाती तौर पे और ज़ाती तौर पे इंटरोगेट उन्होंने किया है इसे। तफ्तीश की है, उनकी मेहरबानी। हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे तमाम जो है ना इस तफ्तीश से आगाह किया है। उनका ये कहना है कि ये बच्ची को काफ़ी अरसे से तल्लुकात ना ताल्लुकात बनाने की वजह से कत्ल किया गया। जी ये हाँ। देख लें आप लोग टिकटॉकर्स के बारे में कैसी लोग बात करते हैं। इस बच्ची का किरदार चेक कर लें कि उस वेले ने तल्लक ना बनाने की पादाश में गुस्से में आके उसके सीने पे 2 फायर जान से मारने की नीयत से किए हैं। ये कंगला इंसान है जो मुलजिम है, कोई कामकाज नहीं करता, ठीक है। सिर्फ इसका यही काम था कि इसके साथ मेरी फ्रेंडशिप हो जाए और मैं बरसरे रोजगार हो जाऊं। बरसरे रोजगार हो जाए। चलें नादरीन, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।